जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी को वैशाख मास महात्म्यम का 19वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तब शुक्रदेव जी कहने लगे। शंख मुनि और व्याध दोनों बड़े विस्मित हुए। तब शंख मुनि ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी दशा ऐसी कैसे हो गई? हे सौम्य, किस कर्म से तेरी शुभ बुद्धि हो गई? अकस्मात तेरी मुक्ति कैसे हो गई? यह सब हमें बताओ। शंख मुनि के इस प्रकार पूछने पर वह दंडवत पृथ्वी पर गिर सिर झुका हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं प्रयागराज का निवासी कुसीद मुनि का पुत्र, ब्राह्मण रूप, यौवन विद्या में बढ़ा चढ़ा, बहुत बोलने वाला, धनवान तथा सदा मत से गर्वित रहता था। मेरा नाम रोचन था। आसन, शयन, निद्रा, लोकाचार्य, ब्याज लेना, यही मेरा व्यापार था। मेरा किसी पर श्रद्धा नहीं थी। इस तरह मेरा बहुत समय नष्ट हो गया। वैशाख के महीने में जयंत नाम के ब्राह्मण भगवान के प्यारे वैशाख मास के धर्म की कथा सुनाया करते थे, जहाँ चारों वर्ण के हजारों स्त्री पुरुष प्रातःकाल स्नान व मधुसूदन भगवान का पूजन कर कथा सुनते थे। मैं उस सभा में पगड़ी पहन 5 चबा वहाँ का कौतुक देखने को जाता था। वहाँ जाकर कभी कभी हंसी, कभी निंदा करता। ऐसी लोक बातों से सब श्रोताओं का मन चलयमान हो जाता। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, आयु क्षीण हो गई और 14 मनवंतर तक भयंकर नरक में रहा और 84 लाख योनि भोग कर अब मैं इस विशाल वृक्ष की खोटर में महाक्रूर सर्प की योनि पा निवास कर रहा था। हे विप्र, अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के फल से 10 सहस्त्र वर्ष से निराहार निवास कर रहा था कि देवयोग से आपके मुख कमल से निकली कथा को चक्षु गोलक द्वारा सुनने से मेरे सब पाप दूर हो गए और सर्प योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूँ। मैंने तो कहीं कोई उपकार नहीं किया, फिर सज्जनों का संग कैसे हुआ? अब आप मेरे ऊपर अनुग्रह करो, जिससे धर्म से मेरी बुद्धि हो, सुंदर गति मिले और सचित्र साधु महात्माओं की संगति मिले, विष्णु भगवान में प्रीति हो और उनको कभी न भूलूं। इस प्रकार अनेकों श्रुति कर हाथ जोड़ सिर झुकाकर वह मुनीश्वर आगे चुपचाप खड़ा रहा। शंख मुनि ने प्रेम में भर उसको दोनों हाथों से उठाया, उस पर अनुग्रह कर भावी वृतांत कहने लगा। हे द्विज, वैशाख मास और विष्णु भगवान का महात्म्य श्रवण करने से तेरे सब पाप नष्ट हो गए। तू कर्म से अतिवाहक लोकों को जाकर फिर दशार्शन देश में ब्राह्मण के घर जन्म लेगा और वैद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं से विशारद होगा। प्रत्येक जन्म में तेरी अत्यंत जाति स्मृति होगी। निद्रंद, निस्पृह, गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में तू सदा विष्णु भगवान की कथा में तत्पर रहेगा और वैशाखोक्त विषय से अब धर्म करेगा। तब तू सिद्धि प्राप्त कर संपूर्ण बंधनों से छूट परम धाम को प्राप्त होगा। ऐसा कह मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्याध को देख वह पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा, आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया, जिससे मेरी दुष्ट योनि जाती रही और उत्तम गति मिली। ऐसा कहकर वह परिक्रमा दे आज्ञा ले स्वर्गलोक को गया। हे राजन, तब संध्या को जाने पर शंख मुनि ने व्याध को संतुष्ट हो सायकाल की संध्या कर विष्णु भगवान के अनेक अवतारों की कथा सुना। रात्रि के शेष भाग को व्यतीत कर ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्मों से निश्चित हो प्रसन्न मन से व्याध को बुला उसके सिर पर प्रोक्षण कर राम ये 2 अक्षर का मंत्र जाप करने और मरण पर्यंत इन्हीं धर्मों के करने का उपदेश दिया और कहा कि इससे तेरा जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा। तो वाल्मीकि नाम से इस लोक में प्रसिद्ध होगा। व्याध को इस प्रकार समझा बुझाकर शंख मुनि दक्षिण दिशा को चले गए। व्याध भी थोड़ी दूर तक जब नेत्रों से ओझल न हुए उनके पीछे गया और शंख मुनि को देखता रहा।
फिर हृदय में उन्हीं का ध्यान करता हुआ वे शाक्तोक धर्म को करता हुआ व्याध का जन्म पूर्ण कर वाल्मीकि ऋषि के घर में जन्म लिया। एक सरोवर के किनारे कृनु नाम के मुनि दुस्तर तप करते थे, जिनके शरीर पर बहुत काल में सर्प की बांबी बन गई थी। इसी हेतु उन्हें वाल्मीकि ऋषि भी कहने लगे। फिर तप के अंत में जब कृनु ऋषि के कानों में स्त्रियों के प्रिय शब्द सुनाई देने लगे तो उनका चित्त चलायमान होने लगा और एक भील जाति की स्त्री को ला वाल्मीकि नाम का पुत्र उत्पन्न किया। हे राजन, वह वाल्मीकि संसार में बड़े यशस्वी और विख्यात हुए। उन्होंने सर्व कर्म बंधनों को काटने वाली मनोहर छंद में राम कथा रचकर प्रसिद्धि प्राप्त की। शूद्रदेव जी बोले, इसी प्रकार वैशाख मास में व्याध के सिर्फ जूता दान करने से दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। जो कोई इस पाप नाशक आख्यान को सुनेगा ता औरों को सुनावेगा, उसे मोक्ष प्राप्त होकर उसका जन्म संसार में फिर नहीं होगा। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है। मधुसूदन देवेश बैसाखे मेष के रवो प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। इसका अर्थ है, हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूँगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। तत्पश्चात निम्नलिखित मंत्र से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। बैसाखे मेषगे भानो प्रातः स्नान प्रायणः अर्घते हम प्रदास्यामि गृहान मधुसूदन। इसका अर्थ है, सूर्य की मेष राशि पर स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम से श्रलिंग होकर मैं आपको अर्घ्य देता हूँ। हे मधुसूदन, इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्घ्य संपन्न करके स्नान करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद वैशाख मास के महत्व को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथा सुनें। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन ही है, साथ ही अपनी जीवा भी अपने वश में है। अतः इस स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जीवा से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण करें। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह विष्णु की साज्य मुक्ति को पाता है। अतः अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से तथा भांति भांति के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा तथा उनके सगुण का या निर्गुण स्वरूप का अनन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। धन्यवाद।